एक अच्छे स्टूडेंट की पहचान उसके टाइम टेबल से होती है। अगर आपके पास प्रॉपर टाइम टेबल है कि कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट और किस टाइप के सब्जेक्ट हमें कब पढ़ना होता है, अगर आपके पास प्रॉपर ढंग से टाइम टेबल है तो आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं। अदरवाइज़ आप सिर्फ यूँ ही टाइम पास कर रहे हैं, जो आपके फ्यूचर के लिए बिल्कुल ही बेकार हैं। जैसे मैं टाइम टेबल की बात कर रहा हूँ, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिन्हें हम प्रैक्टिस करते हैं, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिन्हें हम लिखते हैं, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसे हम लर्न करते हैं। ये तीनों ही चीज़ हमारे लाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप जानते हैं कि मॉर्निंग के टाइम बिल्कुल शांत रहता है, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग में सभी अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं या उतने बाहर में लोग दौड़ धूप या कुछ भी उतना बातें नहीं करते। तो अर्ली मॉर्निंग आपको याद करने का टाइम बहुत बेस्ट होता है। उस टाइम पर आप याद करने का जितने भी काम हो वो आप करें, और करीब ये 5 बजे के आसपास अगर आप लर्निंग वाला काम, याद करने वाला काम आप करते हैं तो आपको वो चीज़ हमेशा लाइफ में याद रहेगा और वो कभी आप भूल नहीं पाएंगे। ठीक है, लेकिन आजकल के बच्चे को सोने से ही फुर्सत नहीं है, वो उठते ही है बस अपने टाइम के अकॉर्डिंग कि 7 बजे उठना है, 7 पौने 8 बजे स्कूल चले जाना है। लेकिन ये चीज़ गलत है। आपको प्रॉपर ढंग से एक टाइम टेबल होनी चाहिए। जैसे कि दूसरा सब्जेक्ट है आपको प्रैक्टिस करने की, तो डे के टाइम आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। लिखने वाला जितने भी काम होता है उसे आप डे टाइम में करें, क्योंकि अगर आप लिखने वाले काम सही समय से पूरे रखेंगे तो आपका जो होमवर्क है वो भी आपका कंप्लीट रहेगा। तो डे टाइम में आप प्रैक्टिस का काम कर, जैसे मैथ का सब्जेक्ट है वो प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है, उसे आप प्रैक्टिस करें 1 घंटे 2 घंटे, क्योंकि मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट और कोई नहीं है कि आप उसे याद नहीं कर सकते। उसमें जो फार्मूले हैं बस उसे आप याद कर सकते हैं, लेकिन उसमें ऐसे भी कुछ हैं क्वेश्चंस जो आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। अदरवाइज़, क्योंकि फार्मूले का अप्लाई जब तक आप नहीं करेंगे तब तक याद करने से भी उसे कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए आपको ज़रूरी है कि आप उस फार्मूले को याद तो करें, लेकिन प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग उसे आप अप्लाई भी करें। ठीक है। नाइट के समय क्या होता है, तो नाइट के समय आपको नींद आती है, क्योंकि आप पूरे दिन का थकावट रहता है खेलने से। ठीक है, कितना पढ़ते हैं वो तो आपको पता है। आपके पेरेंट्स घर पे रहते नहीं, लेकिन फिर भी आप उसी से गलत फ़ायदा उठाते हैं, तो ये गलत है। अपना टाइम टेबल सही होना चाहिए। रात के समय आप जितना हो सके रीडिंग का काम करें, क्योंकि रीडिंग करने से आपको उतना नींद नहीं आएगी, आलस नहीं आएगी। तो पढ़ने वाला जो काम है वो ज़रूरी है, क्योंकि आज के बच्चों में देख रहा हूँ कि रीडिंग प्रोसेस बिल्कुल ही बेकार है, डल है एक तो देखा जाए तो। क्योंकि कितने बच्चे हैं जो बड़े क्लासेस में तो पहुँच गए, लेकिन उनके जो रीडिंग है, हिंदी इंग्लिश रीडिंग या राइटिंग, अभी बिल्कुल बेकार है। तो लिखने वाला काम तो खैर डे टाइम में करें, लेकिन जो पढ़ने का है, रीडिंग का प्रोसेस, वो आप रात में ही करें। ठीक है, तो ये सब आप ध्यान रखें और अपना टाइम टेबल बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करें। जितना टाइम हो, कम हो, उतना टाइम आप मतलब फालतू में स्पेंड करें और उस टाइम के यूज अपने स्टडी में लगाएं, क्योंकि स्टडी से बढ़कर और आपके लिए कुछ भी नहीं है। जैसे आपके पेरेंट्स हैं, तो पेरेंट्स क्या है, जॉब पर जाते हैं, वो अपना काम सही समय से करते हैं, उनका टाइम टेबल बिल्कुल फिक्स है। लेकिन आप उससे गलत फ़ायदा उठाते हैं कि आपका टाइम टेबल खुद का टाइम टेबल नहीं है। एक अच्छे स्टूडेंट का खुद का अपना टाइम टेबल होना चाहिए कि जो फालतू का टाइम आप वेस्ट करते हैं वो आप नहीं करें। ठीक है, तो मेरी इस बात को ध्यान रखिए और अपना टाइम टेबल पहले आप प्रिपेयर कीजिए, और फालतू का टाइम जो आप वेस्ट करते हैं वो उसे आप सेव करिए और उसे आप अपने स्टडी में लगाइए। ओके, थैंक यू।